नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 10 का अगला टॉपिक पॉलिनॉमियल्स शुरू करते हैं। क्लास 10 में पॉलिनॉमियल को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पॉलिनॉमियल्स पर नज़र डाल लेते हैं कि पिछले क्लासेज में पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनॉमियल्स बनते कैसे हैं। तो हम लोग लोअर क्लासेज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जुड़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन and multiplication. These four are mathematical operations. चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इनकी मदद से जब वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 इंटू एक्स कर दें, एक्स इज वेरिएबल, 2 इज कांस्टेंट, नाउ 2x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, x प्लस 3, इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x माइनस 5, इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनॉमियल्स आगे चल के मिलते हैं। पॉलिनॉमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस in which variable has non-negative integer as power। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होती है तो जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उन्हीं को हम लोग पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। पॉलिनॉमियल्स For example, 2x is also a polynomial, x plus 3 is also polynomial, 3x minus 5 is also polynomial. So any algebraic expressions having variable power as non-negative integer is polynomial। अब polynomial के different types होते हैं। एक तो पॉलिनॉमियल टर्म के बेस पर भी हम लोग उनके नाम रखते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर देखें तो पॉलिनॉमियल होते हैं सबसे पहले मोनोमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x। फिर बाइनॉमियल, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, इट इज बाइनॉमियल। एंड नेक्स्ट वन इज ट्राइनॉमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें 3 टर्म है, ट्राइनॉमियल हो गया। इसके बाद ऐसे ही टर्म्स बढ़ते जाएंगे और फिर पॉलिनॉमियल ऑफ 4 टर्म्स,
पॉलिनॉमियल ऑफ 5 टर्म्स, और इन सभी को हम लोग पॉलिनॉमियल ही कहते हैं, चाहे उसमें 1 टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 2 से ज़्यादा टर्म हो, ऑल आर पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स टर्म के बेस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इनके स्पेशल नाम रखे जाते हैं। और एक और आधार है पॉलिनॉमियल्स का नाम रखने का, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनॉमियल होता है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। जो भी पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। हियर अगर हम इस पॉलिनॉमियल की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 1। इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सेकेंड वाले के केस में आए तो यहाँ पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, और इसकी भी डिग्री हो जाएगी 1। और 2x² + 5x + 4 ये ट्राइनॉमियल है, इसमें जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की है वो 2 है, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 2। सो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। डिग्री के बेस पर पॉलिनॉमियल को स्पेशल नेम देते हैं। जैसे अगर डिग्री किसी पॉलिनॉमियल की 1 है देन इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है देन इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 2 then it is known as quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And if degree of the polynomial is 3 then it is known as cubic polynomial. तो डिग्री के बेस पर भी हम लोग पॉलिनॉमियल का नाम रखते हैं। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 1 then it is known as polynomial. If degree of the polynomial is 2 then it is known as quadratic polynomial, and if degree of the polynomial is 3 then it is known as cubic polynomial. If degree of the polynomial is 0 then it is known as constant polynomial. Constant polynomial ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो देन इट इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एंड 0 इज आल्सो ए पॉलिनॉमियल एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। जो 0 पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ये सब जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। जैसे जनरल फॉर्म की हम लोग बात करें तो लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b। इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ linear polynomial ax + b, where a and b are real numbers। a और b इसमें रियल नंबर हैं, और एक कंडीशन और है a is not equal to 0, where a and b are real numbers but a is not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए लीनियर पॉलिनॉमियल के जनरल फॉर्म में ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें
The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Here a, b, c are real number. A, b and c are real number. A, b, c real number है, जिसमें a 0 नहीं है, बट a is not equal to 0. इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल की अगर बात करें तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल where a, b, c, d are real numbers. A, b, c and d are real numbers हैं, but a is not equal to 0. a 0 नहीं. These are the general forms of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomials. अब हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल का. सपोज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज 2x plus 5. It is like ax plus b, which is the general form of the linear polynomial. So it is also a linear polynomial because degree of this polynomial is 1, because highest power of the variable x is 1, so it is a linear polynomial. Polynomial are represented by generally px. Px is equal to 2x plus 5. It is a polynomial. For this polynomial px is equal to 2x plus 5, if k is a zeros of the polynomial. हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. इफ के इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, इफ के इज जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनॉमियल, देन पी के इज इक्वल टू 0. अगर k इस पॉलिनॉमियल 2x plus 5 का जीरोज है तो होगा क्या, पी के विल बी इक्वल टू 0. सो इट वी पुट हियर इन पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5, x इज इक्वल टू k, देन वी गेट 2k plus 5 इक्वल टू 0. और यहाँ से हमको मिल जाएगा k इज इक्वल टू -5 upon 2. So k is equal to -5 upon 2 is the zeros of the polynomial 2x plus 5. Because if we put k is equal to -5 upon 2 in this polynomial, then it becomes 0. तो zeros of the polynomial निकालना हम लोग क्लास 9 में सीखे हुए हैं. किसी भी polynomial का zeros वह वैल्यू होता है जिसको कि अगर हम पॉलिनॉमियल में पुट करें और उसको कैलकुलेट करें उसकी वैल्यू 0 आ जाए. इफ हियर वी पुट x इज इक्वल टू -5 upon 2, then it becomes 0. 2 into -5 upon 2, 2 cancel, -5 plus 5 equal to 0. So k is equal to -5 upon 2 is the zeros of the polynomial. निकला कैसे, p k equal to 0 करने से निकला. इस तरह से हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का, चाहे वो लीनियर पॉलिनॉमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, और चाहे क्यूबिक पॉलिनॉमियल. अब हम लोग पॉलिनॉमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म पर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल की बात करते हैं. सपोज करें लीनियर पॉलिनॉमियल ax plus b, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल. इसके जीरोज की बात करें तो ये पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू ax plus b इज गिवन
and k is zeros of this polynomial, then pk will equal to 0. In this polynomial, if k is zeros of qx, then pk will be equal to 0. pk equal to 0 होगा अगर k इसका zeros है. Therefore we can put x equal to in this polynomial x equal to k, then it becomes ak plus b equal to 0. यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. zeros of the polynomial a है, this will be equal to minus b upon a. So zeros of the polynomial, which is general polynomial, linear polynomial ax plus b is equal to minus b upon a. So in this case, ax plus b, zeros of the polynomial, zeros of polynomial is equal to minus b upon a, where b is the constant term of the polynomial. This is equal to minus constant term upon a. A is the coefficient of variable. It is a is the coefficient of variable x upon coefficient of x. Coefficient of x. This is known as relation between zeros of the polynomial and the constant terms of the polynomial. Ax plus b is the general form of the polynomial. So it is known as relation between zeros of the polynomial to its coefficients of the polynomial. Zeros of the polynomial in linear case minus constant term upon coefficient of x. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं zeros of the polynomial के केस में. जो 10th क्लास में है उसमें हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of the polynomial. अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial. ये जो zeros of the polynomial है ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of the polynomial ये सीखते हैं. और इसके लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं. सपोज करें एक लीनियर पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. इसका अगर हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं. और ग्राफ ड्रा करने के लिए इस पर हम कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सपोज करें जो वेरिएबल इसमें आया हुआ है x, उसकी वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसको y समझ लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 5. और इसमें कम से कम 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रा करते हैं. सपोज करें x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा 5. यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये पोर्सन फर्स्ट टर्म है 0 हो जाएगा एंड y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 यहाँ 0 रखने से. फिर आते हैं माइनस वैल्यू रखते हैं -3. -3 अगर रखते हैं तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 5 ये हो जाएगा -1. एक और वैल्यू इसमें कैलकुलेट करते हैं, तीसरी वैल्यू. सपोज करें कि इसमें एक और वैल्यू हम रखते हैं 2.
2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9। तो ये 3 वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। 2x प्लस 5 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस ले लिया और y एक्सिस ले लिया। x एक्सिस पर इक्वल स्पेस ले लिया, y एक्सिस पे भी इक्वल स्पेस कर लिया। तरफ 2 4 6 8 10 -2 -4 -6, ऊपर की तरफ प्लस, इसी तरह से नीचे की तरफ माइनस। अब पहला पॉइंट है 0 पर 5, 0 पर 5 ये आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है -3 पर, -1 -3 ये पॉइंट है, और -1 करीब हो जाएगा यहाँ पर, ये -3 है, -1। उसके बाद है 2 पर 9, 2 और इधर ऊपर चले जाएंगे और 9 मिलेगा, 2 पर 9 करीब यहाँ पर। तो 3 पॉइंट ये हो गए। तीनों को मिलाते हुए ग्राफ इसका ड्रा कर देंगे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल Px is equal to 2x plus 5। 2x plus 5 का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको स्ट्रेट लाइन मिला। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम लोग देख रहे हैं, वो ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो है 5/2, -5/2 is the zeros of this polynomial, and this line intersect the x-axis at the point -5/2. So zeros of the polynomial का geometrical representation भी important है। zeros of the polynomial का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसका कहीं ना कहीं रिलेशन इस ग्राफ में जो लाइन है उसको, वो लाइन जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है उससे भी इसका कहीं ना कहीं पर रिलेशन है। अगले वीडियो में हम लोग जो अदर पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उनका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग देखेंगे।